अब हल्दी है, इसको भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, एक साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग को दो। अब बच्चे को दोगे, कभी उसको सांस नहीं फूलेगा, कभी उसकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, हाइट बनती नहीं है वो भी बनेगी, हड्डियों में वीकनेस है वो भी दूर होएगी, बच्चे की बुद्धि तेज होएगी। अगर नहीं विश्वास होता, एक एक हल्दी को गूगल करो, आपको पता चलेगा। पंचम हल्दी के अंदर काली हल्दी गूगल करो, आपको समझ आएगी। फिर उसके बाद उसके गुण पढ़ो, फिर अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, फिर अपनी नॉर्मल जो रसोई की हल्दी है, और जंगली हल्दी। इसको अलग अलग अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गोयल साहब ने आपके लिए मेहनत करी है। करी तो खुद के लिए थी, लेकिन खुद के लिए बहुत हो गया यार, अब तो आपके लिए है। अब करोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कमाल की चीज़ें हैं। अच्छा, एक बार दूध में इसको मिला के पीना है तो दूध पर थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी दीजिए कि कई सारे अच्छे अब डॉक्टर, इन्फ्लुएंसर कहें, जो भी कहें, सबका, कई लोगों का मानना है कि दूध पीना छोड़ दो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, दूध छोड़ दो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये ऐसा सच है? सिंथेटिक तो चलो छोड़ ही देते हैं, लेकिन जो असली दूध भी है, गाय का, भैंस का भी, उसको भी छोड़ने से बीमारियां ठीक होती हैं क्या? समझ नहीं आता कि लोग दारू छुड़वाने को नहीं अच्छा, बोलते, एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, दूध के पीछे पड़ गए। हमारे एक मित्र हैं संग्राम सिंह जी, रेसलर हैं वो, बिग बॉस वगैरह में भी आए हुए हैं। वो जस्टिस के अपोजिट है। वो कहते हैं हमने बचपन से दूध ही पिया है और दूध पी के आज भी खेलते लड़ते हैं। वो 45 प्लस के हैं, लेकिन आज भी वो लड़ते हैं, रेसलर आज भी है वो कहते हैं दूध का हमारा डेली सेवन है 1.5 किलो 2 किलो का, हमें कुछ नहीं हुआ आज तक। लेकिन ये सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि दूध पियोगे तो ये बीमारी होगी, वो ये होगी, वो होगी। दूध पीने से कोई बीमारी नहीं होती। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो उस समय दूध बंद करना पड़ जाता है। कई बार यूरिक एसिड बढ़ा होता है, यूरिया बढ़ जाता है, तो दूध कई बार मना करना पड़ता है। लेकिन उन लोगों को भी आयुर्वेद ये कहता है कि उसमें हल्दी डालो। चाहे तो जो ये पंचम हल्दी आपको गूगल पे मिलेगी, www.vaidwan.com पे जा करके, या फिर आप जो रसोई घर में आपके हल्दी है, बहुत सारे हमारे जिम्मेदार हैं, किसान भाई हैं जो अपनी खुद की खेती करते हैं, वो भी बड़ी दमदार हल्दी होती है। तो डालो ना यार, उसको खाओ, और उसके अंदर चीनी मत डालो। अब ये थोड़ी कहा गया है कि दूध नहीं पीना। अब लोग दूध को फिर मजाक बना लेते हैं, उसमें बॉर्नविटा डाल दो, ये डाल दो, वो डाल। दूध को दूध बना के पियो। दूध में केसर डाल सकते हो, दूध में शहद डाल सकते हो, दूध के अंदर मिश्री डाल सकते हो, दूध के अंदर गुड़ डाल सकते हो, दूध के अंदर क्या नाम लेते हैं वो, हल्दी डाल सकते हो। तो दूध पियो ना, क्या कहता है दूध। ओके, तो मतलब चलो आपकी तरफ से ये सर्टिफिकेशन मिल गया, दूध बिल्कुल पीना चाहिए, असली वाला। सिंथेटिक तो हर केस में नुकसान दे, और डेली पीना चाहिए, और डेली पीना और एक चीज़ और देखो, दूध जो है, अब एक आदमी शराब पीता है, मान लो आज पी उसने, ऐसे 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 करके 1 गिलास पी लिया, फिर वॉमिटिंग भी करी, ज़बरदस्ती उसने डाइजेस्ट किया उसको, फिर आज 1 गिलास पी रहा था, 5 साल के बाद 5 गिलास पीने लग गया, फिर 10 साल के बाद 10 गिलास पीने लग गया, फिर कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। कभी दूध का हुआ कि आज 1 गिलास पिया था, 5 साल बाद बंदा बाल्टी लेके बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं ना, क्योंकि वो हमारे ऑर्गन्स को जितना चाहिए उतना वो दे करके पोषण निकल जाता है। शराब जितनी बॉडी को देंगे उतना अंदर से खत्म करती है। अब जैसे मान लो ब्रेन का सेरोटोनिन हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, वो उसको डैमेज कर देती है। आदमी सुबह उठकर कहता है आज नहीं पीऊंगा, कुछ हो जाए, लेकिन रात तक मूड बन जाता है। 4-5 बजते हैं, वो हार्मोन दोबारा बेचारा मांग लेता है कि दे, नहीं तो कुछ नहीं। तो वो फिर 4 बजे कहता है यार 1 पैग लेते हैं, कौन सा किसी से कमिटमेंट करी थी, मुझसे ही करी थी। 1 लेते, फिर 2, फिर 4, फिर वही बात, फिर वही, ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर हो गया काम खराब। तो मेरे ख्याल से आज तक सुभाष गोयल ने जो बनाया है सिस्टम, उसमें 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को हम शराब छुड़ाने में मदद कर चुके हैं। अच्छा, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपको। ओके, और वो भी उन लोगों को जो कहते थे छुड़ा के दिखाओ, हम नहीं छोड़ते। कैसे, आपके वहाँ पे हॉस्पिटल में रह करके? कुछ भी नहीं, बस बिना बताए उनकी बीवी को, मदर को दिया। अभी आप कह रहे थे शराब छुड़वाने के लिए हस्बैंड की वाइफ को कुछ देते हैं, वो क्या है? वो ना लिक्विड है, एसेंस निकाला गया है, जैसे अजवाइन होती है, जीरा होता है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। तो वो जब हम 10 ड्रॉप देते हैं ना जी, उनको बहुत ही हाई लेवल पे प्योरीफाई किया जाता है एक्सट्रैक्ट लेने के लिए। तो कोहावेशन विधि से बनता है, ये एक विधि है।
तो उसका ये जो क्या नाम बोले, कौन सा विधि? कोहावेशन विधि। कोहावेशन। कोहावेशन जैसे वो लोग घर की शराब निकालते हैं खेतों में, ऐसे करके उसको एक्सट्रैक्ट निकलते हैं इसके। तो वो जो ड्रॉप्स आते हैं ना जी, वो ड्रॉप्स ही देने होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे हम कहते हैं मैडम को कि अपने हस्बैंड को इसको ना 10 ड्रॉप देने शुरू कर दो। अगर वो अपनी मर्जी से लेता है फिर तो सीधा उसकी जीभ पे डाल दो, कोई टेस्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। और अगर वो नहीं मर्जी से लेते तो दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, किसी भी चीज़ में डाल दो, छूट जाएगी शराब। शराब और बियर में नहीं डालना। और 3 महीने के अंदर अंदर ना जी इंसान शराब से तौबा कर देता है। अच्छा, तो ऐसा क्या हो जाएगा, उसको शराब का टेस्ट पसंद नहीं आएगा? हाँ, उसके बाद उसको 3 महीने और देते हैं। और वो 3 महीने में क्या होता है कि वो दोबारा शराब की तरफ मुँह ही ना कर पाए। 6 महीने कंप्लीट करवाते हैं। वो जो हार्मोन होता है ब्रेन के अंदर, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं उसको, सेरोटोनिन हार्मोन, गूगल सर्च कर सकते हो सेरोटोनिन हार्मोन का मतलब क्या है और कैसे वो डैमेज होता है। तो ये दवा ना जी उसको एक्टिव कर देती है। जैसे वो एक्टिव होना शुरू होता है, आदमी जैसे 10 गिलास लेता है, 6 पे आ गया, 8 पे आ गया, 4 पे आ गया, ऐसे धीरे धीरे करके वो शराब छोड़ देता है। और एक दिन जब फिर वो दोबारा उठाता है गिलास तो उसको स्मेल इतनी तेज गंदी लगती है ना, हाथ ही नहीं लगाता। मतलब हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जी, लेडीज बताती हैं कि अब तो घर पे जी रिश्तेदार आते हैं, उनको पिलाता है, खुद नहीं पीता। मतलब ये बड़ी बात हो जाती है।